दो टाइप है, एक तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि एक थ्योरम है। ठीक है, क्या है? एक थ्योरम। उस थ्योरम को मैं थोड़ा तुमको, थ्योरम का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत है एक। ठीक है, उस सिद्धांत को मैं बता रहा हूं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द थ्योरम, जब तक हम थ्योरम को पढ़ते हैं उससे पहले आपने याद रखना है, एक होते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या है ना, शायद हिंदी में सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे दो नंबर या तीन नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, 1। क्या होता है? 1। जैसे मैं बोलूंगा, देखो मैंने बोला 3,5 है ना, इनका एक कॉमन फैक्टर है, वो भी क्या है? 1। क्या है कॉमन फैक्टर? 1। और नहीं होगा, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा। दैट नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? सह अभाज्य संख्याएं मतलब दो ऐसी संख्याएं या तीन ऐसी संख्या जिनका एक ही फैक्टर है, दैट इज 1 से हो। ठीक है, अब ये थ्योरम सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? ए और बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। ठीक है, तो यहां पे जो है बी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, बी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये बी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये बी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है। ए और बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, देन वी कैन से ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। मतलब बी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी ए को भी विभाजित करेगा। ये आपने ये सिद्धांत याद रखना, ये सिद्धांत इन क्वेश्चंस में लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक का, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बेस, और दूसरा आता है ये वाला क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का जो एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी बीच बीच में, वो मैं समझाऊंगा आपको। लैंग्वेज है, आपको बोलेगा, देखो क्वेश्चन क्या किस तरीके से पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या ये आपने सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका आपने सॉल्यूशन करना है। कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना, मैं आपके बुक के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, और साथ साथ में मैं जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं उनको भी करा दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अपरिमेय प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर मान लेते हैं, एजम्पशन। हम एक कल्पना करते हैं, एजम्पशन करते हैं, हम एक मान लेते हैं। माना सबसे पहले हमने क्या माना वर्गमूल 2 एक, ऐसे ही लिखना है आपने, एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? संख्या के लिए मैं सिर्फ बिंदी लगा रहा हूं क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम है ना। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे आपने मान लिया तो आपने तुरंत जो है वर्गमूल 2 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है, a बटे b, जहां पे b का मान कभी भी 0। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? समझ में आया इतना? आपने a बटे b, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होते हैं,
जो a बटे b में प्रदर्शित या p बटे q के रूप में प्रदर्शित होते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे अपॉन b का जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां पे देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर। ये स्टेप है इसकी बेटे, ठीक है। वर्ग आपने ऐसे ही करना है, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये इसकी भाषा भी है। ये क्या है, हमने इसको परिमेय संख्या मान रखा है, हमने वर्ग किया दोनों तरफ ये है और ये है, इसका वर्ग किया तो वर्गमूल 2 का वर्ग ऐसे करते, देखो स्क्वायर लिख दिया, और a बटे b, a अपॉन b लिखा मैंने, वर्ग कर दिया ऐसे, ठीक है। यहां से वर्ग से वर्गमूल कट गया, ठीक है। देखो आगे बन गया, ये बच गया यहाँ पे, देखो ये बन गया 2, और पीछे देखो ये बन गया a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। ये मैं बोल सकता हूं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, b स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। 2 को अपॉन में ले जाऊंगा, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं स्टेप, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब यहां पे समझना है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मीन्स इज इंप्लाइज दैट, मतलब 2 जो है 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित, ये समझ में आ गया। तो अतः इसका मतलब क्या है, अतः ये 2 क्या है, ये 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित, समझ में आ गया इतना, ठीक है, विभाजित करेगा, समझ में आ गया। ये क्या है, ये मैंने पीछे आपको क्या बताया था, सिद्धांत बताया था, अगर a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो a को भी 2 विभाजित करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, माना अब देखो, अब हम एक और लेंगे, माना a बराबर, कोई और ले लो, k भी ले सकते हैं आप, k भी ले, 2k, 2 के मल्टीपल में है ना, 2k ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2k ले लो, a बराबर 2k ले लो या c ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, k कोई अन्य ले लो, इसको आप उठा के यहां पे रख दो, इसमें इस समीकरण में इसको उठा के रख दो। तो देखो मैं लिखूंगा यहां पे, देखो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर, ठीक है, 2k स्क्वायर। अब देखो इसको मैं आगे लूंगा, 2b स्क्वायर ये है बराबर 2 का, देख पीछे देखो, 2 का वर्ग 4, k का k स्क्वायर, 4k स्क्वायर है ना। देखो 2 से ये कट रहा है, 2 2 जा 4 कट रहा है, फिर देखो ये बच गया यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, और 2 अपॉन में ले जाओ, b स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे भी देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इसका मतलब देखो कि 2b स्क्वायर को इज इंप्लाइज दैट 2b स्क्वायर को विभाजित, ये भाषा है इसकी, ठीक है, विभाजित करता है। अतः तो b को भी विभाजित करेगा, समझ में आ गया, ये b को भी विभाजित करेगा, ये 2, तो देखो ये 2 b को भी विभाजित कर रहा है, और पीछे देखो ये 2 a को भी विभाजित कर रहा है, ये 2 a को भी विभाजित कर रहा है, ये 2 a को भी विभाजित कर रहा है, और आगे देखो ये 2 b को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, दोनों को विभाजित कर रहा है ना, दोनों को विभाजित कर रहा है। जबकि a और b क्या थे, a और b क्या माने थे हमने, a और b हमने क्या माने थे, a और b जो पॉजिटिव इंटीजर थे, ये को प्राइम नंबर थे, इनका एक कॉमन फैक्टर था, दैट इज 1, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, ये समझना। लेकिन इनके साथ साथ एक के अलावा एक और फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है ना। तो क्या है, आपने लिखना है इस कथन में
या इस निष्कर्ष से इस निष्कर्ष में ये परिभाषा भाषा लिखने अपनी भाषा दे रहा हूं मैं, इस निष्कर्ष में विरोधाभास नजर आ रहा है। विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या विरोधाभास नजर आ रहा है कि ए व बी के एक के अलावा दो भी एक गुणनखंड है। दो भी एक गुणनखंड आ रहा है ना, एक मतलब एक, जबकि कॉमन 1 आना चाहिए गुणनखंड, क्योंकि कोप्राइम नंबर है वो, ए और बी कोप्राइम है, 1 आना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 2 भी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये एक गलत है। जो हम अतः हमने गलत कल्पना की वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना था हमने परिमेय से, वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या है, हमने गलत संख्या है, अतः हमने गलत माना था ना, उसे माना था ना मैंने स्टार्टिंग में। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, लास्ट में लिखेंगे अतः, सीधे लिखना, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय, क्यों, तो वो तो हमने गलत माना था। जब वो गलत माना था तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध है, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया है। समझ में आया? ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। आपके पास बुक में उदाहरण है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। सेम यही भाषा देनी है, ऐसे ही स्टेप लेने हैं। सिद्ध करोगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। आपकी जो है, देखो मैं इसके जो बोर्ड में आ रखा है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आया है, या आपके पास जो क्वेश्चन है, देखो इस टाइप से भी आ सकते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूं, उसमें ज्यादा नहीं है। देखो क्वेश्चन आपकी बुक का, क्योंकि वर्गमूल 2 ये देखो सिद्ध करना है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ये सिद्ध करना है आपने, ठीक है। ये तो आप करोगे, क्योंकि इस टाइप का मैंने सिद्ध करना है, सिद्ध है ना, सिद्ध है ये तो मैंने आपको एक करा दिया है, ये वाला करा दिया ना, ये करा दिया ना। 3 में और 5 में भी ऐसा ही होगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, 3 और 5 में ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, कैसा, अगर ऐसा होगा, आपकी बुक का क्वेश्चन है 3 सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। देखो आपकी बुक का क्वेश्चन है तो और आसान, और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, सेम वही माना, देखो हल, देखो सब बच्चे ध्यान देना, माना इसको मैं पहले परिमेय मानूंगा ना, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम मान के चल रहे हैं, है ना, मान रहे हैं हम इसे, वो जो हम मान रहे हैं वो गलत हो जा रहा है ना वो, इसका मतलब जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। यही तो रीजन भाई, सिद्ध करना है हमने बस। तो मैं इसको पहले मान के चल रहा हूं, माना ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया सबके समझ में आ रहा है। देखो मैं मान रहे हैं हम, लेकिन गलत मान रहे हैं, बाद में पता चल रहा हो, है ना। तो जब बाद में गलत आ रहा है तो इसका मतलब वो अपरिमेय ही होगी, फिर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। भाई जो लड़का नहीं होगा क्या होगा, लड़की होगा, पक्का है ना। बस वही है इसमें। देखो अब मैंने इसको मान लिया तो इसमें क्या करूंगा, देखो स्टेप लूंगा, परिमेय माना मैंने इसे को 3 + 2√5 = a/b, परिमेय संख्या, क्योंकि इस रूप में होती है जहां पे b कभी भी 0, ये जरूर लिखो, ठीक है।
अब क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। देखो स्टेप क्या करूंगा, 2√5 मैंने यहीं रखा, इसको मैंने यहाँ पे a अपॉन बी यहीं पे रखा, ये प्लस का 3 था, इसको इधर ले गया -3, ठीक है। और इसको थोड़ा और सॉल्व किया, मैथ कैलकुलेशन लगाई, a तो a है, b को इधर मल्टीप्लाई -3b अपॉन b, ठीक है। और ये देख ये 2√5 है, ये इधर क्या है 2√5 है। अब यहाँ पे √5 को अकेला कर दिया है ना, और ये देखो ये 2 मैंने यहाँ अपॉन में ले लिया, a -3b अपॉन 2b। यहां पे आपने यहीं पे सोचना है, कहां पे, यहीं पे सोचना है। देखो ये तो परिमेय आ रही है, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल में 3 है 2 है, कोई संख्या है ना, a b कोई पूर्णांक है, इनके साथ मल्टीपल करने पे ये तो परिमेय ही आएगी। ये वाला जो आएगा, ये पद जो है ये पूरी क्या होगी, परिमेय है ना। और ये क्या है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। ये संख्या अपरिमेय है ना, √5 तो अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो देखो यहीं पे बराबर बता रहा है, गलत है ना, गलत है ना, गलत है ना ये, लेकिन ये बराबर बता रहा है, इसका मतलब हम क्या है, गलत एजम्पशन कर रहे हैं। तो सीधे लिखना है आपने, भाषा देनी है, कथन से भाषा देनी है, भाषा है ये, कथन से निष्कर्ष निकलता है, कथन से निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना या हमारी अवधारणा, हमारी कल्पना जो हमने माना था, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम सीधे लिखना है डायरेक्ट, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो इसमें ज्यादा नहीं करना है, इसमें इतना ही करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध है, सिद्ध ये है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? इससे मेरी बातें समझ में आ रही है तुमको, मैं क्या बोल रहा हूं? या कैसे भी आपकी बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर है उसमें दो एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज में यही पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि पार्ट है, पहला पार्ट है, आपको बोलेगा इसको अपरिमेय संख्या है ना सिद्ध करो, या एक बोलेगा आपको, एक सेकंड पार्ट है उसका कि 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, है ना। तो आपने मानना है हर जगह, या 6+ या थर्ड पार्ट है उसका, थर्ड पार्ट है इसका, देखो थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2 ये है ना। क्या करना है, सिंपल करना है, मान लेना है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं थोड़ा सा ना, मान लेना है सीधे। देखो माना, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं जल्दी कर रहा हूं जरा इनको। देखो a/b लिखा, परिमेय संख्या है, 1/√2 लिखा, उल्टा कर दूंगा, देख इसको b इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, √2a = b है ना, √2 यहीं बच गया = b/a है ना। तो ये तो एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय, ये आपने सिद्ध कर रखा है, पहले भी सिद्ध किया था ना √2 को, √2 हमने, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है ना। तो यहीं पे जो है ये कथन, यहीं पे जो ये जो हमने माना था गलत हो जाता है, यहीं पे गलत हो जाता है ना। तो फिर वही निष्कर्ष लिख दो, ये अवधारणा गलत है, हमने जो हमारी जो अवधारणा वो क्या थी, गलत थी, अतः हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार की ये है, a/b से मानेंगे, है ना, 7√5 है ना, 7 इधर आएगा, a/7b, ये √5 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखो ये तो परिमेय बन रही है और ये क्या बन रही है, ये क्यों, ये हमने सिद्ध कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे अवधारणा गलत हो रही है। उसी प्रकार ये है ना, 6 + √2 में क्या करेंगे, 6 + √2, इसको हम a/b मानेंगे ना। भाषा देनी है, भाषा मैंने पीछे बता दिया आपको। यहाँ पे क्या करोगे आप, √2 है, a/b - 6, ये देखो ये एक परिमेय संख्या है ना, और ये √2 तो हमने प्रूव करा ये अपरिमेय है, गलत है ना, ये गलत है, ये अवधारणा गलत है, तो हमने वही लैंग्वेज देनी है। समझ में आ गया?
वास्तविक संख्याओं का जो पहले दो पार्ट थे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया और बोर्ड में भी इस टाइप से आएंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस शर्त है आप लोग अब अपना ध्यान रखो, पढ़ो। ठीक है।